हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्तों तौफीक आपका स्वागत है फैक्ट्स इन हिंदी वाईटी में। तो भाई साहब, मैं आज बैठा हूँ आप लोग के सामने नहा धो के। तो इस प्यारे से नहा धो के बैठने वाले मुखड़े के लिए एक लाइक तो बनता ही है मेरे यार। तो क्या आपको पता है, आप जो हर जगह सुनते थे प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा दिखता कैसे है, या जो दुनिया का सबसे बड़ा चींटी है वो कितना बड़ा हो सकता है भाई? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा हो सकता है वो? तो आज के दिन आप कुछ ऐसे नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने वाला है जिसे सुनकर आपका मुंह इस इमोजी की तरह हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे भाई श्रीलंका हो सकता है, या कोई और देश भी हो सकता है, या कोई टापू होगा यार। लेकिन जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है, उसका नाम क्या आप इस इमेज में देख लो, और इसका नाम है वेटिकन सिटी। और ये पड़ता है इटली में, और इटली पड़ता है यूरोप में, और यूरोप पड़ता है इस दुनिया में। मतलब ये लॉजिकली है, मतलब ऐसे ही। तो क्या आपको पता है इसका पॉपुलेशन कितना होगा? तो भाई साहब आप बोलेंगे भाई इसका पॉपुलेशन होगा मेरे हिसाब से 1 करोड़ होगा, या 10 करोड़ होगा, या 5 करोड़ होगा। चलो 5 करोड़ होगा, या चलो 5,000 होगा। 5,000 से बहुत कम है, फिर ये 5,000 चलो पूरा देश का पॉपुलेशन। लेकिन इस पूरे देश का टोटल पॉपुलेशन है 825, मतलब 825 यार, 825। अगर मैं बात करूं मेरे गांव का, तो टोटल मेरे ही गांव में 1000+ बंदे होंगे यार, आराम से, बिना किसी टेंशन के 1000+ बंदे तो ऐसे ही घूमते भटकते मिल जाएंगे भाई पूरे गांव में। और अकेला इस सिटी का ही ओनली 825 पीपल पॉपुलेशन। गजब। फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड फर्स्ट कार, मतलब दुनिया का सबसे पहला कार कब बना था और किसने बनाया था? यह है आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो लेकिन उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने खिड़की से मुंडी निकालेंगे या बाहर जाएंगे तो आपको रोड पे चलता उलता गाड़ी मिल ही जाएगा। ऐसे अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए बंद है, लेकिन अगर आप ऐसे दिनों में निकलेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे गाड़ी। अगर आप मेरी तरह गांव में रहते हैं तो आप अगर खिड़की से मुंडी निकालेंगे तो आपको 10 जगह गाय, बकरी, भैंस और गंदगी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप नसीब वाले हैं, हम लोग की तरह नहीं। लेकिन वो बात छोड़ो, ऐसे हम लोग को भी दिख ही जाते हैं, ऐसे बात नहीं है हम लोग को नहीं दिखते, हम लोग को भी दिखते हैं भाई गाड़ी। लेकिन क्वेश्चन था हम लोग का कुछ और, मैं टॉपिक कुछ और खींच रहा हूँ। भाई वर्ल्ड का फर्स्ट कार कब बना था? तो वर्ल्ड का फर्स्ट कार बना था 1886 में, मतलब 19 से पहले, मतलब 1900 से ही पहले, बहुत पहले। मतलब जब आपके पिताजी, फादर, दादाजी नहीं थे उस टाइम का क्या मतलब उससे पहले का ये गाड़ी है। तो सोच सकते हो ये कितना पुराना है। मतलब 1886 का ये कार है और इसे बनाया था कार्ल बेंज ने, और ये बना था 1886। भाई अभी भी मुझे बार बार 1886 बोलने में बहुत अजीब लग रहा है भाई, क्योंकि बहुत पुराना हो गया भाई, ये 200 साल के आसपास हो गया। फैक्ट नंबर 3, आप सभी को पता है इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है। ये हर किसी को पता है, मुझे ही पता है, उसे ही पता है, इसे ही पता है, उसे ही पता है, इसे ही पता है, हर किसी को पता है। मतलब ये पता होना तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी ऐसे। सही में यार, इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है। कोई भी पूछ ले भाई इंडिया में टोटल कितने स्टेट है, मुँह ऐसे हो जाता है इसके तरह। तो इसलिए भाई याद कर लो, फ़ायदे में रहोगे, कायदे में भी रहोगे, तुम्हारा ही भलाई है। मैं बोल रहा था कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कौन कौन से स्टेट है, तो आप आराम से बोल सकते हैं भाई बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, मतलब बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्टेट वाला कंट्री कौन सा है, मतलब इंडिया में तो 28 है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टेट वाला कंट्री कौन सा है? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टेट वाला कंट्री है USA, और इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं, मतलब
22 स्टेट्स बहुत ज़्यादा हो गया भाई। ये कति अलग ही लेवल हो गया इसके स्टेट का, मतलब 20 स्टेट ज़्यादा। और पिछले वीडियो में बताया था, ये रहा वो वीडियो का थंबनेल, और इसमें मैंने बताया था, हालांकि इसमें कोविड-19 का है लेकिन फिर भी ये उस वीडियो का है, तो इसे भी चेक कर लेना अगर नहीं देखा है तो। इसमें मैंने बताया था कि अमेरिका और इंडिया का फ़र्क कितने का है, तो इंडिया कितना बड़ा है, अमेरिका कितना बड़ा है, वो मैंने बताया था। उसका पॉपुलेशन ही बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लेना जाके। तो जैसे कि मैंने बताया था इंडिया का पॉपुलेशन और अमेरिका का पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से अमेरिका को इंडिया के इतना बड़ा होना चाहिए था और इंडिया को अमेरिका के इतना बड़ा होना चाहिए था, तब थोड़ा सा मिलता। मतलब 135 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन और 33 करोड़ अमेरिका का पॉपुलेशन कुछ है। तो अमेरिका के पास है 50 स्टेट्स और इंडिया के पास है 28 स्टेट्स। फिर भी इंडिया का मतलब 135 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब कुछ भी, मतलब 50 स्टेट्स कम थोड़ी ना होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए भाई 58 स्टेट्स। फैक्ट नंबर 4, आपने ये वाला बात तो सुना ही होगा भाई कि जब कोई मरता है तो कोई जन्म लेता है। ये तो भाई ऐसे हर किसी को पता होता है, लेकिन ये सच बात भी है। तो क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में हर सेकंड में कितने बच्चे होते हैं? मतलब तो ये एक सर्वे के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में हर सेकेंड 130 मिलियन बेबीज होते हैं पर सेकेंड। मतलब अभी 130 मिलियन, अभी फिर 130 मिलियन, अभी फिर 130 मिलियन, अभी 130 मिलियन। चला कितना बच्चा हो रहा है भाई, कति जहर। मतलब 130 करोड़ हर सेकंड में, अभी 130 करोड़, अभी 130 करोड़, अभी 130 करोड़, बहुत हो गए भाई। और उस हिसाब से अगर डेथ का देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है भाई। ऐसे अभी मैं डेथ का नहीं बताऊंगा, डेथ का अगले पार्ट में होगा, मतलब अगले वीडियो में। अभी तो मैं इसमें एक ही बताऊंगा क्योंकि वॉच टाइम भी बढ़ाना है, वीडियो को लंबा भी करना है। फैक्ट नंबर 5, अभी जो आप ये इमेज देख रहे हैं वो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो आप लोग सुनते हैं भाई कोविड के पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए, ये प्लाज्मा चाहिए, वो प्लाज्मा चाहिए। एक दूसरा प्लाज्मा भी होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लाज्मा होता है, मतलब उससे लोहे काटे जाते हैं, मतलब वो वाला प्लाज्मा। और ये दूसरा प्लाज्मा है, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, ये खतरनाक नहीं, ये फ़ायदेमंद प्लाज्मा होता है। तो ये दिया जाता है, पता नहीं किसे दिया जाता है, लेकिन मैंने सुना है भाई जो कोविड पेशेंट हैं और वो ठीक हो चुके हैं तो उनका प्लाज्मा दूसरों को देके उनको ठीक किया जाता है, तो इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैक्ट नंबर 6, इंस्टाग्राम, ये वाला ऐप, इसे कौन नहीं जानता भाई, हर कोई चलाता है सिवाय मेरे। मैं भाई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब बाबा जिंदाबाद। तो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे में हूँ और यूट्यूब ही चलाता हूँ, देखता हूँ, काम करता हूँ, वही सब है मेरा ज़िंदगी में। तो जो ये इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है इसका मतलब क्या है? मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो मतलब होता है। जैसे ये वाला गेम हो गया PUBG, तो इसका मतलब होता है प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड्स। ऐसे ही बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे AR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद में जिंका ZN, ऐसे बहुत सारे मतलब होते हैं, शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट नाम। तो इंस्टाग्राम का मतलब क्या है? तो ये है वो रिसर्च, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसके हिसाब से इंस्टाग्राम इज़ ए फ्री ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन एंड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटेड बाय फेसबुक इन 2012। मतलब कि जो ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है, तो इसका अंतर तो आप जानते ही हैं। तो जो ये फेसबुक है ये इंस्टाग्राम को कंट्रोल करता है। मतलब आप कितना भी फेसबुक ना चलाएं, अगर इंस्टाग्राम चला रहे तो मतलब फेसबुक ही हुआ, क्योंकि वो फेसबुक के अंदर आता है। फेसबुक है उसी के अंदर आता है ये इंस्टाग्राम। तो ये फैक्ट तो बहुत ही मज़ेदार था, ये मुझे भी पहली बार पता चला। मतलब मुझे लगता था इंस्टाग्राम एक अकेला, मतलब वो भाई ये इंडिपेंडेंट है, वो अपना है, मतलब वो किसी और का है, वो खुल्लम खुल्ला उसे छूट मिला हुआ है। तो अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया है तो इसके लिए एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए फैक्ट नंबर 7 के मज़े उठाइए। फैक्ट नंबर 7, वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रेंज रोड। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ, मतलब दुनिया का सबसे अजीबोगरीब रोड, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चर आता होगा। और ये आप देख ही सकते हैं भाई, मतलब ये पहाड़ों के बीच से कट कुट के निकला हुआ है। मतलब इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है।
मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके का रोड है और भाई साहब इस पे से अगर आप गिरे तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। तो इसका नाम है हाना हाईवे। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये तो भाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब पहाड़ों के बीच से कट कुट के, वो तो पहाड़ों के साइड से कट के निकल रहा था, मतलब ये पहाड़ों के बिल्कुल थोड़े मोड़े फ़र्क से निकल रहा है। भाई आप देख ही सकते हैं भाई लाल पहाड़ है, कितना गजब लग रहा है ये भी। तो ये फैक्ट तो आपको ज़रूरी पसंद आया होगा। फैक्ट नंबर 8, ये जो भी आप बर्ड देख रहे हैं इसे वर्ल्ड का डार्केस्ट एनिमल कहा जाता है। मतलब ये इसका जो आप पंख देख रहे हैं, मतलब ये काला वाला, तो ये दुनिया में सबसे काला चीज़ है। मतलब इससे काला कुछ नहीं है। मतलब ये जो बाल देखते हो इससे भी ज़्यादा काला, मतलब काला तो काला था, मतलब काले में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा काला, मतलब वो अगर अंधेरे में चला जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम तो अंधेरे में चले जाएंगे फिर भी थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन वो अगर अंधेरे में गया तो पता भी नहीं चलने वाला है कितना काला है वो। और जब वो अपने पंख नहीं फैलाता तो वो कुछ ऐसा दिखता है भाई, मतलब खतरनाक ओपी लेवल जहर। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड बिगेस्ट एंट। ये नाम सुनते ही आप सोचे होंगे भाई कुछ इतना बड़ा एंट, मतलब उतना बड़ा एंट तो होता नहीं है। मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट एंट बोलने से तो आपके दिमाग में कुछ इतना ही बड़ा एंट आता होगा इस इमेज की तरह, लेकिन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंट है वो है 4 सेंटीमीटर का। मतलब कुछ इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा। आप सोचेंगे भाई ये तो कम है, लेकिन इतना बड़ा एंट भी बहुत बड़ा होता है भाई। मतलब चींटी तो इतनी होते, मतलब बहुत छोटे हो जाते हैं चींटी, लेकिन ये चींटी 4 सेंटीमीटर का है। और मतलब 4 सेंटीमीटर का भी वो उसका लिमिट है। मतलब जो फीमेल चींटी होता है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर का होता है, और मतलब मेल जो चींटी होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। और इसका नाम है डायनोपोनरा। डायनोपोनरा, भाई कितना अजीब नाम है, डायनोपोनरा, डायनोपोनरा। और ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एंट है, गजब। फैक्ट नंबर 10, मगरमच्छ। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चर आता होगा, ये आना ही चाहिए मतलब, लेकिन जो मगरमच्छ है वो करीब करीब हर जगह मिली जाती है। इंडिया में हर जगह नहीं मिलता, मतलब अमेरिका में और अफ्रीका में लगभग हर जगह मिल ही जाते हैं भाई ये जो है। लेकिन ये जो है घड़ियाल, ये वर्ल्ड में बहुत ही कम है और ये बहुत ही रेयर स्पीशीज माना जाता है इसे। और अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर नेपाली हैं तो भी खुशखबरी, अगर पाकिस्तानी हैं तब भी खुशखबरी है, और अगर बांग्लादेशी हैं तब भी खुशखबरी है, क्योंकि ये जो घड़ियाल है ये सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में पाया जाता है। और फ़िलहाल के लिए अगर इनका सर्वाइवल का बात आता है तो सर्वाइवल के लिए ये सिर्फ इंडिया और नेपाल के नदियों में ही सर्वाइव कर सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि और कोई इनका नेचुरल हैबिटेट बचा ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो पिछले वीडियोस मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा तो उनको भी देख लेना। और अगर वीडियो पसंद है तो इसे शेयर तो ज़रूर ही करना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वंदे मातरम, पीस आउट।